वो अतीक जो खुद इनके पिता के आगे नहीं झुका था, जो कहता था मेरे से मिलने आया पहले मेरे कुत्ते से हाथ मिलाओ, है वो अतीक रो रहा था कि भैया मुझे जेल में ही रख लो, मुझे पंजाब की जेल में भेज दो, मुझे यूपी की जेल में मत देखना। हमने तो ऐसे गुंडे कपकपाते हुए देख लिए योगी के राज में। कौन से गुंडे पनप रहे हैं हमें भी बता दो ताकि योगी जी तक चली जाए, और हमें मत बताओ। योगी जी को ही एक बार मैसेज कर दो फलानी जगह ये गुंडा है, सुबह नजर नहीं आएगा वो कहां गया, गुंडा से एक था गुंडा हो जाएगा वो। लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है ना सर, अब्दुल को मार दिया जाता है। हाँ तो विकास दुबे कौन था पूछिए अखिलेश यादव से, त्यागी कौन था पूछिए, 60 से ज्यादा एनकाउंटर जो हिंदुओं के हुए हैं वो कौन थे। जो गुंडा है जो कल्प्रिट है वो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई इसको पार्शियलिटी बोलता है तो बोलो, अगर मोहिब खान 12 साल की बच्ची तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसका एनकाउंटर भी होगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि इसे पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी आपको इसलिए दिखेगी क्योंकि आप रहे सनातन विरोधी हो। सिर्फ एक यदुवंशी का टैग लेकर के, यादव का टैग लेकर के आप हिंदुओं को बेवकूफ बनाते आए हो, लेकिन अब हिंदू बेवकूफ बनने वाला नहीं है। सर वो कह रहे कृष्ण वंशी हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम जी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। हाँ कृष्ण जी जो थे ना, जब सुदामा जी गए ना कच्चे चावल लेकर के, और जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको भगा दिया उनका अपमान करके, और जब कृष्ण को पता चला ना, प्रभु श्री कृष्ण को नंगे पैर दौड़ते हुए उनके पास गए थे। ये नंगे पैर छोड़ो, चप्पल पहन करके ही चले जाओ, मंदिर के बाहर खड़े होकर के मंदिर को बनाने का और वो जो शाही ईदगाह है उसको हटाने का निर्णय ले लो। क्यों नहीं ले रहे हो? कहो कि भैया कृष्ण जन्मभूमि थी, कृष्ण जन्मभूमि इसलिए थी कि आदि अनंत काल से ही हिंदू कभी भटका नहीं कि फलानी जगह कृष्ण भूमि थी, ढिमकानी जगह कृष्ण भूमि थी। जहां थी वो आज तक वहीं की मांग करता हुआ आ रहा है, जैसे अयोध्या पावन धाम प्रभु श्री राम के आवास की घर की मांग करता हुआ आ रहा था। 500 सालों से उसने ये नहीं कहा कि इस जगह की जगह इस जगह पे मुझे राम जी का मंदिर दे दो, या उस तरफ मेरे राम जी पैदा हुए थे या उस तरफ होते। नहीं, जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में इतिहास में लिखा है हम उसी जगह पे अटल रहे। पीढ़ियों की पीढ़ियां खपा दी हमारे पूर्व बुजुर्गों ने, कई लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, लेकिन डगमगाए नहीं। प्रभु श्री राम का मंदिर वहीं बना जहां उनका आवास था, जहां उनका घर। सर कह रहे हैं पीडीए परेशान है इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया है और पीडीए का विकास नहीं हो रहा है। पीडीए परेशान नहीं है, अखिलेश यादव परेशान है। पीडीए परेशान नहीं है, राहुल गांधी परेशान है। पीडीए परेशान नहीं है, अरविंद केजरीवाल परेशान है। पीडीए परेशान नहीं, उद्धव ठाकरे परेशान है। पीडीए परेशान नहीं, ममता बनर्जी परेशान है। पीडीए परेशान नहीं, लालू प्रसाद यादव परेशान है। पीडीए जो है वो नहीं सोच रही इतना कुछ। पीडीए को कोई चिंता नहीं है, उन्हें पता है उनका भविष्य कहां है। तभी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को और दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी को उन्होंने चुना। अगर पीडीए परेशान होती तो मुझे लगता है ना योगी जी मुख्यमंत्री होते ना मोदी जी प्रधानमंत्री होते। इनका काम है कि 3 बार के मुख्यमंत्री पिताजी, 1 बार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अगर पीडीए आज परेशान है तो तुमने किया क्या था उनके साथ 60 सालों में? बताइए, गठबंधन की सरकार से सवाल पूछिए कि आज जो पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी डंके की चोट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के बोलती है कि ये देश संविधान से चलेगा, आज से पहले ये दृश्य देखने को क्यों नहीं मिलते थे? आज से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म भूमि, मरण भूमि, शिक्षा भूमि थी, उसको संग्रहालय के रूप में क्यों नहीं बनाया गया था? क्यों दिल्ली के ही राजघाट के आसपास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की समाधि के लिए जगह नहीं दी गई थी? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी समस्त देशवासी उनका सम्मान कर रहे हैं। तुमने तो उनका भी अपमान किया था और दलितों का भी अपमान किया था। तभी आज वो कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला, और आज वो न्याय की मांग रखते हैं, जिनके द्वारा उनकी न्याय की मांग रखी जाती है और एक्सेप्ट करी जाती है नरेंद्र मोदी की सरकार में। लेकिन सर हुए तो समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, हम हवा हवाई बातें नहीं करते, लोगों से मिलकर रियलिटी चेक करके समस्या उठा रहे हैं। सर अर्जुन की रथ यात्रा की बात ही और कुछ होगी। अगर कौरवों की रथ यात्रा निकल रही है तो निश्चित अंत करीब है। अच्छा, बिल्कुल। अगर कौरव ये तय कर रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को चैलेंज करके, अर्जुन को चैलेंज करके, पांडवों का नरसंहार करके रथ यात्रा निकालेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये याद रखना, 5 पांडव थे, सिर्फ 5 पांडव, जिसमें समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे बोलूं, एक ब्राह्मण, एक दलित, एक बनिया, एक वैश्य, और 5वां जो था हमारा वो था क्षत्रिय, जो लड़ा भी, जो गरीब का अनुयायी भी बना, मददगार भी बना,
वैश्य के तौर पे व्यापारिक भी बना, पैसा भी कमाया और पांचों ने देश को एक खूबसूरत भारत बनाया। लेकिन आज जो ये कौरव एक भेष बदल करके बता रहे हैं हम याज्ञवंशी हैं, हम ये पीडीए के लिए रथ यात्रा निकालेंगे, हम पीडीए को न्याय दिलाएंगे। अगर इन्होंने दिलाना होता तो 60 साल कम समय नहीं होता है। आजादी के बाद 60 साल संविधान रच दिया गया था 1950 के अंदर, उस संविधान के चलते जो न्याय नहीं दिला पाए, आज वो पीडीए की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। क्या बदल गए योगी राज में? आप कह रहे हैं योगी राज में विकास हुआ, अखिलेश जी कह रहे नहीं, क्या बदल गया? सर आप पत्रकार है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, मुझे बता दो 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, 2014 से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के या फिर लाल किताब संविधान की लेकर के कोई बच्चा आया हो सड़क के ऊपर, कोई नेता आया हो सड़क के ऊपर, तो बता दीजिए आज क्यों आ रहे हैं? बताइए। उस समय अन्याय पे अन्याय होता था। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए 2 शब्द बोल देता था, उसकी जमीन हड़प ली जाती थी, उसकी जोरू को हड़प लिया जाता था, उसके घरों पे कब्जा होता था, उनको मरवा दिया जाता था। संविधान तो था। अगर संविधान के रक्षा हितैषी ये लोग होते तो बताइए कश्मीरी ब्राह्मणों को कैसे भगा दिया गया, कैसे भगा दिया गया? मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू पीड़ितों के पास क्यों नहीं गई? ये संविधान तो था। क्यों हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा था? संविधान तो था ना। पर अखिलेश यादव एक और भी आपको बताता हूं, यज्ञवंशी हैं, अपने आपको कट्टर हिंदू सनातनी बोलते हैं, भारतवासी बोलते हैं। जब कावड़ यात्रा निकलती थी ना तो डीजे बंद करा दिया जाता था। मैं खुद 13 साल कावड़ लेकर के आया हूं इन्हीं कंधों के ऊपर। जब हम ज्वालापुर पार करते थे और आगे आगे चलते चलते रुड़की पार करते थे, उसके बाद एक जगह आती थी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर शिव चौक आता था, उसकी परिक्रमा करके हर एक शिव भक्त जाता था। लेकिन वहीं पर आपको रोक लगा दी जाती थी कि डीजे बंद कर दीजिए, हर हर महादेव के जयकारे नहीं लगाने हैं आपने, महादेव की भक्ति नहीं गुनगुनानी है आपने, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, यहां पर अराजकता फैल सकती है, इसलिए बंद कर दो। तो करोड़ों कांवड़ियों की आस्था महादेव, उनकी भक्ति, उनके जयकारे रोक दिए जाते थे। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो अराजकता फैलाने वाले तत्व थे उनको शांत कराते। आज वही यूपी है, वही उत्तर प्रदेश है। कहते क्या बदला? आज शिव भक्तों पे फूलों की वर्षा हो रही है। आज शिव भक्तों को नहीं बोला जाता है कि महादेव का नाम जयकारा गुनगुनाना बंद कर दो। आज डंके की चोट पे खुशहाल दिल से लोग कहते हैं हर हर महादेव, बोले तेरी बम 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 बोले। आज रोक के दिखाओ। तो सबसे बड़ा तो सनातनियों के लिए उसका धर्म, उनके माँ बाप के संस्कार हैं, उनके माता पिता का आदर है, जो आज हमें करना मिला। नहीं तो माँ बाप को हमारे जब मेहनत करके आते थे, हम देखते थे यूपी के लोग 200 रुपए भी कमा के आ रहा है तो वो भी लूट लेते थे रिक्शे वालों से। ये गुंडा राज था इनके कार्यकाल में। योगी राज में कौन सा गुंडा लोकसभा के मंदिर में गया टिकट से चुनाव लड़के, विधानसभा में गया बताना? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां बहुत दूध के धुले थे, जिनको टिकट देकर के चुनाव लड़ाए जा रहे थे और एक ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में भेजा जा रहा था जहां से देश के मुद्दे तय होते हैं, जहां से देश को कैसे चलाना है, देश के लिए कौन कौन सी योजनाएं लानी है, देश के लिए कौन से कानून पारित करने हैं, वो तय होते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास करते हैं? जनता ने 2 बार मुख्यमंत्री से इनको नकार रखा है। 10 साल से ऊपर हो गया इनको चुनावों में वोट दे करके मुख्यमंत्री गद्दी पे नहीं बिठा रही। इनके तमाम सहपाठी जो थे वो चुनाव हारते जा रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब अखिलेश यादव केजरीवाल की तरह अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे।